माशाअल्लाह। हजरात देखिए गुलपोशी हो गई। अब बहुत ही मशहूर शख्सियत, मसरूफ शख्सियत, शहनशाही खिताबत मुनाज़िर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती अमानुर रफ़ साहिब क़िबला खलीफा हुज़ूर ताजुश शरिया पूरी साल खिताबत के साथ मिंबर पाक पर तशरीफ फरमा है। आप अपने अंदर बेदारी पैदा कीजिए, दिलजमी के साथ हजरत की गुफ्तगू को समाअत फरमाएं। और मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ। ऐ फ़कीरे शहर जरा धीरे चल, बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ऐ फ़कीरे शहर जरा धीरे चल, अमीरे शहर के बगले पे धूल जाती है। ऐ फ़कीरे शहर जरा धीरे चल, अमीरे शहर के बगले पे धूल जाती है। और उजाला देती है बुझे हुए चरागों को, उजाला देती है बुझे हुए चरागों को, जहां जहां भी हदीसे रसूल जाती है। उजाला देती है बुझे हुए चरागों को, जहां जहां भी हदीसे रसूल जाती है। और कुछ इस तरह से नबी का गुलाम चलता है। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कुछ इस तरह से नबी का गुलाम चलता है, सफों को चीर के जैसे इमाम चलता है। कुछ इस तरह से नबी का गुलाम चलता है, सफों को चीर के जैसे इमाम चलता है। वो दुनिया थी जहां जालिम का जोर चलता था, ये हश्र है यहाँ आका का नाम चलता है। वो दुनिया थी जहां जालिम का जोर चलता था, ये हश्र है यहाँ आका का नाम चलता है। आइए हजरात, मैं बड़े अदब एहतराम के साथ मुनाज़िर अहले सुन्नत शहनशाही खिताबत मुबल्लिग मसलक के आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अमानुर रफ़ साहिब क़िबला खलीफा हुज़ूर ताजुश शरिया की बारगाह में अदबन गुजारिश कर रहा हूँ। हजरत बिला किसी तमीद व तमसील के माइक पर तशरीफ लाए। लेकिन आइए हजरत के आने से पहले हजरत का खैर मकदम वेलकम नारे तकबीर इस शेर के साथ कर लिया जाए कि हक के शहदाई है बातिल को कुचल डालेंगे, गर्दिशे वक्त भी उलझे तो मसल डालेंगे। हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, और जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। जिंदा दिली के साथ हजरत का इस्तेकबाल कर ले। दोनों हाथों को उठाएं, मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाकर नारे का जवाब दीजिएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती अमानुर रफ़ साहिब क़िबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। इन चार मिसरों में हजरत को बुला रहा हूं कि जिक्र इनका हम सुबह शाम किया करते हैं, जिक्र इनका हम सुबह शाम किया करते हैं। ये वो नहीं जो मुकद्दर से गिला करते हैं, और जब भी आता है मैदान में इज्जत का सवाल, ये जवाब ईंट का पत्थर से दिया करते हैं। मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज हमारी जमात के मुवक्कर उलमाए कराम, शुराए कराम, सादाते कराम, मुफ्तियाने कराम और इस गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस को बपा करने वाले यहाँ के जाले नौजवान और यहाँ हाजिर आए मेरे तमाम सुन्नी भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व सहाबिहिल अकरमीन अजमाइन व अला मन अहब्बहुम व तबअहुम बेएहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लु अलल हबीब, पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला
सैयदना मौलाना मोहम्मद मादिन जुदी वल करम मम अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी तक आपने जितनी तकरीरें सुनी हैं, नातें सुनी हैं, सब मस्त बादे अलस्त होकर सुना रहे थे, आप सुन रहे थे। अल्लामा मौलाना सरफराज साहब के भी इल्मी मवादी निकाती तकी हुई है। अल्लाह करे ज़ोर शबाब और ज़्यादा है। ये निज़ामाबाद की खुशकिस्मती है कि हर साल गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मंसूब 11 रोज़ा प्रोग्राम करते आ रहे हैं। इस प्रोग्राम की मामूली अहमियत नहीं है। आपको मैं एक बात अर्ज़ करूँ इस प्रोग्राम के बारे में, 11वीं शरीफ के बारे में, सुभान अल्लाह, कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की एक किताब है, उसका नाम है कलिमाते तय्यबात। वो किताब मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज़ात पर मुश्तमिल है और भी दीगर बुजुर्गों के मलफूज़ात पर। ये मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना, ये वो बुज़ुर्ग हैं सिलसिला नक्शबंद के अल्लामा सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह की किताब है तफसीर मज़हरी। तो मज़हरी जो नाम रखा है तफसीर मज़हरी, ये मिर्ज़ा मज़हरी ही की तरफ मंसूब करके, तो उसमें लिखा हुआ है तफसीर मज़हरी में मिर्ज़ा मज़हर जान के ताल्लुक़ से कि एक मरतबा मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना वो मुराक़बे में थे, तो क्या देखा कि बहुत से औलिया भी मुराक़बे में हैं। यकायक उन्होंने देखा कि जितने औलिया मुराक़बे में थे सब उठ गए और चलने लगे। तो इन्होंने पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कहा कि मौला अली आए हैं, हम ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। सब बाहर जब गए तो देखा कि मौला अली हैं और उनके हाथ में एक मस्त का हाथ है जो सर से लेकर के पांव तक कपड़े नहीं पहने हुए हैं, बरहाना है, अलबत्ता एक कंबल जो है बदन पर पड़ा हुआ है, लेकिन कमीज पैजामा तहबंद इससे जिस्म खाली है। एक गुदड़ी जो है जिस्म पे पड़ी है। अब मौला अली मोहब्बत की निगाहों से उसे देखते हैं और उसके हाथों को मोहब्बत से अपने हाथों में रखे हुए हैं। लोगों ने कहा हुजूर ये कौन है? कहा कि नहीं पहचानते हो, ये मेरा उवैसे करनी है। कहा कि कहाँ की तैयारी है? तो कहा आज मालूम नहीं है, मेरे शहजादे अब्दुल कादिर की 11वीं है, उसी मजलिस में जा रहा हूँ। अब बतलाइए शाह वलीउल्लाह ने इसको लिखा है, इससे इस मजलिस की कितनी बड़ी अहमियत साबित होती है। लीजिए जनाब, एक मजलिस में मैंने एक बात, एक हवाला मैंने पेश किया। मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना को देवबंदी वहाबी भी मानते हैं। ये कमाल की बात है, बड़े कमीने हैं। मानने का दावा तो सबको करते हैं, मानते किसी की नहीं है। समझे कि नहीं? हाँ, अजीब गरीब लोग हैं तो बड़े कह आज उनकी भी मैं बखिया उधेड़ूंगा, समझे कि नहीं, उनकी खाल खींचूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि मेरी अपनी आदत है कि मैं आला हज़रत का कोई शेर पढ़ता हूँ और उसकी शरह बयान करता हूँ। ऐसे अंदाज़ा ये लगाइए आपके आलत के शेर में कितनी गहराई है, कितनी गिराई है ना भाई? आला हज़रत के शेर को समझने ही वाले न के बराबर हैं हिंदुस्तान में। कहने आज बाज़ खानकाह के लोग कहते हैं कि विलायत हम लोगों को मिली है। बाज़ खानकाही लोग कहते हैं कि विलायत जो है हम लोगों को मिली है, इल्म आला हज़रत को मिला है। मतलब कितनी बड़ी जहालत है। कहते हैं विलायत हम लोगों को मिली है और इल्म जो है आला हज़रत को मिला है।
लगता कि विलायत अलग चीज हो, इल्म अलग चीज हो। अरे मियाँ, जो आलिम होगा वही वली होगा, जाहिल वली हो नहीं सकता है। जिहालत और विलायत एक जगह जमा हो ही नहीं सकती है। अगर किसी को अल्लाह माँ के पेट से वली बनाकर पैदा करे तो उसी पेट में उस वली को पहले इल्म दे देता है, उसके बाद विलायत देता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारे आला हजरत बहुत बड़े आलिम भी थे, बहुत बड़े वली भी थे। आला के जमाने में न उनके इल्म का सानी था, न उनकी विलायत का कोई सानी था। समझे कि नहीं? बेमिसल वली, बेमिसल आलिम आला हजरत थे। वली ऐसे कि मैं बता दूं कैसे वली थे। बोलो भाई, बतला दूं, सब लोग झूम जाओगे कैसे वली थे। देखो भाई, अभी पाकिस्तान फैसलाबाद से एक किताब निकली है, उसका नाम है कंजुल करामा। उस किताब के मुसन्निफ हैं सलीम चिश्ती। उसमें उन्होंने लिखा है, सलीम चिश्ती ने, कि मेरे पीर के पीर के पीर आला हजरत के दौर के थे। तो मेरे दादा पीर के एक मुरीद का तकर्रुर नौकरी के सिलसिले में बरेली में हुआ। तो उनके पीर ने नसीहत की कि बरेली जा रहे हो तो आला हजरत से मिलते रहना। जब वो मुरीद बरेली में आया तो सामान रखने के बाद सबसे पहले आला हजरत के यहाँ गए, सलाम किया, दस्तबोसी की, कदम बोसी की, बैठ गए। उस मुरीद का बयान है कि अभी मैं बैठा ही था कि दो अंग्रेज आए, आला हजरत के पास बैठ गए। आला हजरत ने पूछा, क्यों जनाब, कैसे आए? कहा कि मैं एक हदीस की तहकीक करने के लिए आया हूं। क्या कि क्या आपके मोहम्मद ने यह फरमाया है, अक़ूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके मोहम्मद ने यह फरमाया है, अल उलमा उम्मती का अंबिया बनी इस्राइल, कि मेरी उम्मत के जो उलमा हैं वो बनी इस्राइल के नबी के मानिंद हैं। याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब बनी इस्राइल था। उनकी औलाद में जो नबी हुए उनको बनी इस्राइल के नबी कहा जाता है। जैसे हजरत इसहाक हैं, यूसुफ हैं, ईसा हैं, सब इस्राइली पैगंबर हैं। तो जो मेरा आका फरमाते हैं, जो मेरी उम्मत के आलिम हैं वो बनी इस्राइल के नबी के मानिंद हैं, वो यूसुफ के मानिंद हैं, ईसा के मानिंद हैं, इसहाक के मानिंद हैं। क्या ऐसा आपके मोहम्मद ने कहा है कि हाँ, मेरे नबी की तो हदीस है। तो उसने कहा कि बनी इस्राइल के जो नबी होते वो परिंदों की आवाज को सुना करते थे, समझा करते थे परिंदा क्या बोल रहा है। इत्तफाक कही है कि उसी वक्त जो है दो परिंदा उड़ते हुए जा रहा था, चोंचो करते हुए जा रहा था, एक बहुत आगे एक बहुत पीछे, और दोनों चिड़िया, दोनों परिंदा चोंचो कर रहा है। तो उस अंग्रेज ने कहा कि क्या वाकई ये हदीस है, आप मोहम्मद की उम्मत के आलिम हैं तो आप भी परिंदों की आवाज को समझते हैं? आला ने सुना कि जी हाँ, मैं समझता हूं, मैं समझता हूं। कहा कि ये परिंदे क्या बोल रहे हैं? तो आला हजरत ने फरमाया कि जो आगे उड़ रहा है वो चोंचो कर रहा है, वो कह ये रहा है पीछे वाले परिंदे को कि तुम उड़ने में सुस्ती कर रहे हो, जल्दी जल्दी उड़ो, शाम हो रही है, उतरने में दिक्कत होगी। तो पीछे वाली चिड़िया क्या जवाब दे रही है? का पीछे वाली चिड़िया जो चोंचो कर रही है वो जवाब दे रही है कि मैं तुम्हारी तरह उड़ नहीं सकता। परिंदा कहता है मैं तुम्हारी तरह उड़ नहीं सकता आगे वाली चिड़िया को, इसलिए कि मेरे पांव में कांटा चुभा हुआ है, उड़ने में तकलीफ हो रही है, मैं तुम्हारी तरह नहीं उड़ सकता। बस अंग्रेज ने बंदूक संभाला, अब पीछे वाली चिड़िया को मार गिराया। अब वो अंग्रेज उठे और जल्दी से चिड़िया को उठाया और उसके पांव को देखा कि वाकई कांटे हैं कि नहीं चुभे हुए। तो अल्लाह की कसम कांटा चुभा हुआ था, कांटा चुभा हुआ था। उन अंग्रेजों ने कहा कि लाइए हाथ, मैं कलमा पढ़ता हूँ। मैं समझ गया कि जब नबी का एक उम्मती का, नबी की उम्मत का जब एक आलिम अहमद रजा बरेली की टूटी चटाई पर बैठकर
किया तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। बोलो भाई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों को? समझा कि नहीं? पीजिए चाय। बोलो भाई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ क्यों जनाब, आपको समझ में आ रही मुजाहिद साहब? हाँ जी लगाइए। और जहाँ तक कि इल्म की बात है, सुभान अल्लाह, जहाँ तक कि इल्म की बात है, लो भाई चाय दे दो उनको, जाओ किनारे जाकर के पी लो। जहाँ तक कि इल्म की बात है तो आला हजरत के ज़माने में पूरी दुनिया में दिनियात के अलावा जो रियाजी है, साइंस है, हैयत है, नजूम है, इस्तिरलाब है, जितने उलूम उस दुनिया में थे आला के दौर में, पूरी दुनिया में हर इल्म अल्लाह ताला ने आला हजरत को दे दिया था। पूरी दुनिया का इल्म आला हजरत को अल्लाह ताला ने दे दिया था। इल्म का आलम यह था आला हजरत के एक मरतबा मंजर इस्लाम का जलसा हो रहा था। कहाँ का जलसा बोलो भाई? हाँ बरेली शरीफ मंजर इस्लाम का आला हजरत के हीने हयात, आला हजरत की ज़िंदगी में मंजर इस्लाम का जलसा हो रहा था। उस जलसे में कौन लोग थे सुनिएगा। मौलाना सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी, जिन्होंने एक अंग्रेज के कुरान की अरबी जबान पर कुछ इतराज़ात थे, ऐसा जामे जवाब दिया अल-मुबीन ने किताब लिख करके कि पूरी दुनिया हैरान रह गई और सबको कुरान के एजाज को मानना पड़ा। ये मौलाना सुलेमान अशरफ बिहारी हैं। और उसमें कौन मौजूद है? उसमें मौजूद है मौलाना वसी अहमद मुहद्दिस सूरती, जो उस्ताद थे मलकुल उलमा के, सदरुल शरिया के, सैयद मोहम्मद मुहद्दिस आजम के छौछुई के, ये उन लोगों के उस्ताद थे। उनके बारे में हाफिज मिल्लत अल्लामा अब्दुल अजीज मुहद्दिस मुबारकपुरी बानी अल-जामिअतुल अशरफिया फरमाते हैं कि मुहद्दिस सूरती को बुखारी की दोनों जिल्दें ऐसी याद थी ज़बानी कि जिस तरीके से हाफिज कुरान रमज़ान में पूरा कुरान सुनाता है, शबीना पूरा कुरान सुनाता है। अगर हदीस से शबीना सुनाना जायज़ होता तो मुहद्दिस सूरती मुसल्ले पर खड़े होकर के पूरी हदीस पढ़ के सुना देते। कितने बड़े आलिम थे, है ना भाई, कितने बड़े आलिम थे। तो मुहद्दिस सूरती उस जलसे मौजूद थे। मौलाना सैयद दीदार अली अलवरी पाकिस्तानी, ये वहाँ मौजूद थे जलसे में। मौलाना सदरुल शरिया मुफ्ती अमजद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह ये मौजूद थे। अच्छा भाई, एक छोटा सा बच्चा आया, मस्जिद इस्लाम के सामने में कुआं था, डोल से पानी कशीद किया, निकाला, अब मशक में भरने जा रहा था कि मौलाना सैयद दीदार अली ने लोटा बढ़ा दिया कि जोहर का वक्त होने जा रहा है, बेटा वो डोल का पानी मशक में न रखो, मेरे लोटे में रख दो, मैं वजू करूंगा। उस बच्चे ने आंखें फाड़ कर देखी, मुझसे मैं पानी डाल दूं आपके लोटे में, मेरे पानी से आपका वजू होगा? मेरे भरे हुए पानी से आपका वजू होगा? मैं बच्चा हूं, नाबालिग हूं, मेरे भरे से आपका वजू होगा? अब वो तो हैरत में पड़ गए कि बच्चा मसला, इतना अदक मसला जानता है, मेरे भरे हुए पानी से आपका वजू होगा? तो मौलाना सुलेमान अशरफ बिहारी ने कहा कि आप किसके लिए भर रहे हो बेटा, तुम किसके लिए भर रहे हो? कहा कि आला हजरत के लिए। तो कहा कि इनका वजू नहीं होगा, दीदार साहब का, आला हजरत का वजू कैसे हो जाएगा तुम्हारे भरने से? इनका वजू नहीं होगा, आला हजरत का वजू कैसे हो जाएगा? आला हजरत के खादिम किफायतुल्लाह बैठे थे, है कि नहीं? आला हजरत का वजू हो जाएगा, इसलिए कि आला हजरत बच्चे से नहीं भरवा रहे हैं, उनके बाप से मुआहदा है कि इतना महीना महाना दूंगा, इतना महीना दूंगा, इतने रुपया आप पानी भरो। तो बाप ना आकर के अपने बच्चे से भरवा रहा है, मुआहदा बाप से है, बच्चे से पानी बाप भरवा रहा है, आला हजरत नहीं भरवा रहे हैं। आला हजरत का वजू हो जाएगा। सैयद सुलेमान अशरफ तड़प गए कि जिस घर का सिका पानी भरने वाला वजू के इतने गहरे मसले को जानता है, तो पढ़ने वाला मलकुल उलमा कितने जानते होंगे, और पढ़ाने वाले आला हजरत
ये है आला हज़रत का इल्म। इसको निकालो, ये क्या पहना दियो मुझको, नाथ दियो बैल की तरह से, निकालो इसको, मैं मैक में बोलूंगा। चलो दुर्द पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुद वल करम मम बलिहुल लक बारिक वसल्लम सलात सलाम लेके या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आलत का शेर पेश करूं भाई जी। आला हज़रत से जलने वाले जला करें, जानते हैं क्यों जलते हैं? सिर्फ पेट के लिए, सिर्फ पेट के लिए जलते हैं। आला हज़रत ने मोमिन का म्यार बताया है। कुरान की एक आयत पेश की है सूरह मुजादला की। अल्लाह फरमाता है कि ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ला युआद्दूना मन हादल्लाह व रसूलहु लौ कानू अबाहुम व अबनाहुम व इख्वानहुम व अशीरतहुम उलाइका कतबा अलैहिमुल ईमान अय्यदहु बिरूहिम मिन। अल्लाह फरमाते हैं कुरान की आयत से, अल्लाह फरमाता है न पाओगे ईमान वालों को दोस्ती करते हुए जो अल्लाह रसूल के दुश्मन हैं, देवबंदी, वहाबी, कादियानी, राफजी, नेसरी, चकरालवी, न पाओगे ईमान वालों को दोस्ती करते हुए उन लोगों से, है कि नहीं? अगर वो दोस्ती नहीं करते हैं तो समझ जाओ उलाइका कतबा अलैहिमुल ईमान अला फी कुलूब उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान ईमाना अय्यदहु बिरूहिम मिन। जो देवबंदी वहाबी से दोस्ती नहीं करता है, यही वो लोग हैं जो उन लोगों से किनारा है। यही वो लोग हैं जिनके दिल पर अल्लाह ने ईमान नश कर दिया है, और उसकी परेशानी के वक्त अल्लाह जिब्रील को उसकी मदद के लिए मामूर फरमा देता है, समझे कि नहीं? तो न पाओगे दोस्ती करते हुए जो खुदा रसूल पर ईमान रखते हैं, यौम आखिर पर ईमान रखते हैं, न पाओगे दोस्ती करते हुए ऐसे लोगों को, पक्के ईमानदार को, देवबंदी से, वहाबी से, कादियानी से, राफसी से दोस्ती करते हुए। यही वो लोग हैं जो उनसे किनारे हैं, दोस्ती नहीं करते हैं, जिनके दिलों पर अल्लाह ने ईमान नश कर दिया। पता क्या चला? आला फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इसी की बरकत है कि मैंने हमारे घुट्टी में, मेरे बच्चों की घुट्टी में अल्लाह ताला ने रसूल दुश्मन की नफरत डाल दी है, और उसकी बरकत से वो फैज है मदीने का मेरे दिल पर कि मेरे कलेजे को चीर लो और दिल को निकाल लो, तो दिल के एक कोने में लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरे पर मोहम्मद रसूलुल्लाह। पता क्या चला कि जो भी आलिम हो, चाहे मुफ्ती हो, चाहे जाहिल हो, कोई भी हो, अगर वो ईमान का दावा करता कि मैं ईमान वाला हूँ, सुन्नी हूँ, सही लोग, और देवबंदी वहाबी से खान पान भी कर रहा है, मेल जोल भी किए हुए है, उनके जलसे जुलूस में चला जाता है, शादी ब्याह में चला जाता है, तो समझ जाओ कि अभी इसके दिल पर ईमान नक्श नहीं हुआ है। नक्श होता तो वहां जाता नहीं, उससे मिलता नहीं, उससे जुलता नहीं। ये महज सुन्नी है, पक्का सुन्नी नहीं है। ये महज सुन्नी है, पक्का ईमान वाला नहीं है। पक्का ईमान वाला वो है जिसका ये चैलेंज हो कि देव के बंदों से हमको क्या गरज, हम हैं अपने मुस्तफा फिर तुझको क्या। पक्का सुन्नी तो वो है ना भाई। तो अर्ज करना है, लंबी तकरीर का वक्त नहीं है। सुन्नी कैसे होते हैं सुनो, मैं आपको अर्ज करूं। एक सहाबी हैं हुज़ैफ़तुल यमान, मदीना शरीफ में कुछ मुनाफिक थे जी, हजरत मदीना शरीफ में कुछ मुनाफिक थे। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ैफ़तुल यमान को, मुनाफिक को पहचानने का असरार बतलाया, राज बतलाया, है ना भाई। जैसे पेशानी पे जो लकीरें हैं, चेहरे के जो निशानात हैं, तो अल्लाह वाले हम आप कहते हैं ना, अरे किसकी पेशानी पर क्या लिखा हुआ कौन जाने, कौन पढ़े। अरे कौन पढ़ेगा, रसूल पढ़ते हैं, गौस पढ़ते हैं,
ख्वाजा पढ़ते हैं, औलिया अल्लाह पढ़ते हैं, सहाबा पढ़ते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ैफ़तुल यमान को मुनाफिक की पहचान बतला दी थी। सर उमर फारूक को मालूम हो गया कि हुज़ैफ़तुल यमान को हुजूर ने मुनाफिक की पहचान बतलाई है। तो कोई भी मरता मदीना में तो उमर फारूक जाते जनाजे में तो चारों तरफ देखते हुज़ैफ़ा है कि नहीं है, इसलिए उनको मोमिन या मुनाफिक की पहचान मालूम है, वो है या नहीं है। अगर हुज़ैफ़ा होते तो फारूक जनाजा पढ़ते, और हुज़ैफ़ा नहीं होते तो वहां पर चले जाते। हुज़ैफ़ा नहीं है इसका मतलब है कि इसके अंदर नफाक की कोई ना कोई बात होगी। ईमान वाले तो ढूंढा करते हैं, तलाशा करते हैं, समझा कि नहीं। एक जनाजा जा रहा था मदीने से कि गलियों से गुजर रहा था। साहबा ने अर्ज किया हुजूर ये जनाजा जा रहा, चलिए शरीक हो जाइए। मेरे आका ने फरमाया कि नहीं, मैं उसकी जनाजे में शिरकत नहीं करूंगा। मेरे उस्मान को बुरा कहता था, मेरे उस्मान की गिबत करता था, मैं जनाजे में शिरकत नहीं करूंगा। तो बरेली से आला हजरत ने ऐलान फरमाया कि उस्मान गनी को बुरा कहने वाले की जनाजे की नमाज हुजूर ने नहीं पढ़ी, और जो हुजूर की तौहीन करे कोई उम्मत उसकी जनाजे की नमाज न पढ़े। देव के बंदों से हमको क्या गरज, हम हैं अब्दे मुस्तफा, फिर तुझको क्या। अब जो शेर रह गया है आला हजरत का, वो लंबा है, इसकी तशरीह में बहुत वक्त लगेगा। मुजाहिद भाई कहेंगे कि लोग मौजू पर कुछ तकरीर किए ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे गौसे आजम, आप लीजिए, हम गौसे आजम पर खिताब कर रहे हैं। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हर वली, जितने वली हैं, हर वली किसी न किसी नबी के ज़ेरे कदम है। कोई अगर वली जलाली है तो समझ जाओ कि मूसा के ज़ेरे कदम है। बहराइन शरीफ में सैयद सलार मसूद गाजी का मज़ार है। सैयद साहब जानते हैं, सैयद सलार मसूद गाजी को जानते हैं नहीं? हाँ, उनके यहाँ पुराने पुराने कोढ़ी जाते हैं, उंगली सब झड़ी हुई होती है, और उनके हौज में नहाते हैं। नहाते नहाते उंगलियां जम जाती हैं, नए नाखून उग जाते हैं, चारों तरफ से गाजी की करामत किनारे बुलंद होते हैं। तो वहाँ जो कोढ़ी अच्छे होते हैं वो सैयद सलार मसूद गाजी ईसा अलैहिस्सलाम के ज़ेरे कदम है। समझा कि नहीं? हर वली किसी न किसी नबी के ज़ेरे कदम है। गौसे आज़म फरमाते हैं मैं अपने नाना जान सैयदुल अंबिया के कदम ब कदम हूं, सब ज़ेरे कदम हैं, मैं अपने नाना जान के कदम ब कदम हूं। सुभान अल्लाह। चुनांचे हुजूर के यहाँ जो चीज मोजज़ा बनकर नजर आएगी, सरकार के जो औसाफ हैं, वो गौसे आजम के नजदीक उसकी परतवी नजर आएगी। समझा कि नहीं? जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया के नूर को जाहिर फरमाया, तो मेरे नबी का नूर तमाम अंबिया के नूर पर गालिब आ गया। अंबिया के नूर ने कहा ये किसका नूर है जो सबके नूर को मात दे रहा है, सबके नूर पर गालिब है? अल्लाह ने फरमाया कि ये मेरे महबूब का नूर है, नबी आखिर ज़मा का नूर है। जो इस नूर पर ईमान लाएगा मैं उसको नबूवत दूंगा। तमाम नूर ने कहा मैं ईमान लाता हूं कि बेशक मोहम्मद है मौला तेरे महबूब हैं, तेरा रसूल है। तो मेरा नबी नबीउल अंबिया है, अंबिया के भी नबी हैं, नबीउल अंबिया हैं मेरे नबी। क्यों नहीं? सुभान अल्लाह। आपको मैं अर्ज करूं, सहाबे किराम बैठे हुए हैं, जिक्र कर रहे हैं कि सुभान अल्लाह, आदम सफ़ीउल्लाह हैं, नूह नजीउल्लाह हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह हैं, मूसा कलीमुल्लाह हैं, ईसा रूहुल्लाह हैं। मैं नबी हुजूर से निकले सुनते हुए आए, मजमे सहाबा में फरमाया हाँ हाँ बेशक आदम सफ़ीउल्लाह हैं, नूह नजीउल्लाह हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह हैं, हजरत मूसा कलीमुल्लाह हैं, ईसा रूहुल्लाह हैं। मुझको जानते हो मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? साहबा ने कहा हुजूर आप बता दीजिए आप क्या हैं?
कहा कि आदम सफीउल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, नूह नजीउल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह और मोहम्मद हबीबुल्लाह। मोहम्मद हबीबुल्लाह। सुनो सुनो, जितने सफी हैं, जितने नकी हैं, जितने कलीम हैं, सब मुक्तदी हैं, हबीबुल्लाह मुक्तदा है। सब मुक्तदी हैं, हबीबुल्लाह इमाम है। तो सरकार मेरे तमाम अंबिया के पेशवा है, तमाम अंबिया के, मेरे आका सल्लम तमाम अंबिया के मुक्तदा हैं। मेरे आका सल्लम तमाम अंबिया के पेशरो है, पेशवा है ना भाई। और गौसे आजम पर ऐसा पढ़तो कि मेरा नबी नबीउल अंबिया, गौसे आजम वलीउल औलिया, गौसे आजम वलीउल औलिया। मेरा नबी तमाम अंबिया का पेशवा, मेरा गौस तमाम औलिया का पेशवा। यही वजह है कि गौस कैसे पेशवाई हासिल है गौसे आजम को। गौसे आजम ने एक मजलिस में फरमाया, कदमी हाज़ही अला रक़बते कुल्ले वलील्लाह। गौसे आजम ने फरमाया कि मेरा यह कदम, गौर से सुनना, जो मैं बात बयान करने जा रहा हूँ शायद तुमने सुना होगा, इतना तो सुना होगा कि गौसे आजम फरमाते मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर, इतना तो सुना होगा, है ना भाई। आगे बात सुनो, जब गौसे आजम ने कहा तमाम औलिया की गर्दन पर मेरा कदम है, समझा कि नहीं। ये ऐलान ही गौसे आजम की सरदारी की दलील है कि गौसे आजम तमाम औलिया के सरदार हैं, पेशवा हैं। मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। तो गौसे पाक की बारगाह में 20 औलिया मौजूद थे, जिसमें अबू नजीब, अब्दुल काहिर, सोहरवर्दी, जो शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के चचा थे, वो मौजूद हैं। शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ये खुद मौजूद हैं। अली इब्ने हैती ये मौजूद हैं। हजरत अबू सईद कीलवी ये मौजूद हैं। 20 औलिया मौजूद हैं। सब अपनी अपनी जगह से मजलिस से उठ करके और गौसे पाक के पाए अक़दस को लेकर के अपने कंधे पर रखे, कहा कि मैं तस्लीम करता हूं कि आपका कदम मेरी गर्दन पर है। और जो मजलिस में मौजूद नहीं थे, जो इराक के कुर्बो जवार में थे, जैसे अली इब्ने मुसाफिर, अबू मदियन मगरिब में, हजरत मोहम्मद बिन मूसा बसरा में, ये तमाम लोगों ने जो जहां थे, हजरत अहमद कबीर रिफाई उम्मे उबैदा में, सब ने गर्दन झुकाई, कहा कि बेशक आपका कदम मेरी गर्दन पर है। अब पूरी दुनिया के जो अल्लाह का शहर था पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया में 313 लोगों ने, 313 औलिया ने सर झुकाए, समझा कि नहीं। जो इराक का हिस्सा अरब से करीब था, वहां के 60 औलिया किराम ने, जो अजम के करीब था, वहां के 40 औलिया किराम ने, हरमैन शरीफैन के 17 औलिया किराम ने, शाम के 30 औलिया किराम ने, मिस्र के 20 औलिया किराम ने, यमन के 23 औलिया किराम ने, और हबशा के 11 औलिया किराम ने। और मैं आपको अर्ज करूं, जी लगाइए, कि सद्दे सिकंदरी के 7 औलिया किराम ने, और कोहे काफ के 27 औलिया किराम ने। आज जो जजीरा था, उस जजीरे में जो वली थे, वहां के 37 औलिया किराम ने, है ना, कुल 313 औलिया किराम ने सर झुकाकर ये ऐलान किया, वाह क्या मर्तबा गौस है, बाला तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से है, कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि कैसा तेरा, औलिया मरते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। ऐसी ऐसी परतबी। सुनो सुनो, आपको मैं अर्ज करूं कि मेरे गौसे आजम सरकार के ऐसे परतो क्या आला फरमाते हैं, दूरो नजदीकी के सुनने वाले वो कान, दूरो नजदीकी के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। है ना भाई? आला फरमाते हैं, अब इसके जलवे दिखा दूं। देखो फतेह मक्का के दिन, समझे कि नहीं, सरकार ने हज्जतुल वदा के मौके पर, आखिरी हज में हज्जतुल वदा के मौके पर सरकार अरफात में खुतबा दे रहे थे। 1,24,000 कमोबेश सहाबा का मजमा था। कितना? हाँ, यहाँ गिनती से 200 नहीं होंगे जब भी मैक है ना भाई? 1,24,000 का मजमा जी। हद्दे निगाह मजमा, समझा कि नहीं? एक बात मैं अर्ज करूं कि सुभान अल्लाह, 1,24,000 सहाबा। सहाबी किसे कहते हैं बतला दूं? है ना भाई, सुन्नी की महफिल है ना, समझो। सहाबी किसे कहते हैं? जिसने ईमान की हालत में नबी को देखा हो, ईमान ही पर उसकी मौत हुई हो। जो ईमान की हालत में नबी को देखा हो वो क्या है? सहाबी। अच्छा भाई, जिसके पास आंख होगी वही ने देखा होगा नबी को, और जिसकी आंख नहीं थी, जो नाबीना सहाबी थे, उसे तो नहीं देखा। वो सहाबी कैसे होंगे? तो सहाबी वही नहीं है जिन्होंने अपनी आंखों से नबी को देखा हो। अरे किसी ईमान वाले को नबी ने देख लिया हो तो वो भी सहाबी है, वो भी सहाबी है। किसी ईमान वाले को नबी देख ले तो वो भी सहाबी है। अच्छा भाई, सहाबी का मर्तबा क्या है? सहाबी का मर्तबा ये है, हाउलाए असहाबु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानू अफजल हाज़िल उम्मा। जितने सहाबी हैं वो इस उम्मत के तमाम लोगों से अफजल हैं। जितने सहाबी हैं इस उम्मत के तमाम लोगों से अफजल हैं। तो ये तो देवबंदी भी मानते हैं कि हाँ, सहाबी उम्मत के तमाम लोगों से अफजल है, वहाबी भी मानते हैं। अब अफजल किस वजह से है, इसमें वहाबी हेरा फेरी करते हैं। बदमाश है ना, बदअकीदा है, इसमें हेरी फेरी करते हैं। समझे कि नहीं जी? हम सुन्नियों का अकीदा ये है कि सहाबी इसलिए अफजल है कि उन्होंने नबी को देखा है। अब वहाबी लोग कहते हैं, देवबंदी लोग, कि सहाबी इसलिए अफजल है कि उन्होंने दीन का काम बहुत किया है। देख रहे हो कितना गड़बड़ किया इसने, है ना? दीन का काम बहुत किया है इसलिए वो अफजल है। सुनो, एक बुत परस्त, बुत पूजने वाला ऊंट पर सवार होकर के आया, नबी की बारगाह में आया, कलमा पढ़ा, ईमान ले आया, फिर वापसी के लिए ऊंट पर बैठा, संभल के बैठ नहीं सका था, गिरा, मर गया, जान निकल गई, रूह परवाज कर गई। मेरे आका फरमाते हैं, अमेला कलीलन व अजरा कसीरन, कितना खुशनसीब है, काम कुछ नहीं किया, न एक वक्त की नमाज पढ़ा, न रोजा का मौका आया, न हज का मौका आया, कोई अमल नहीं किया, कलमा पढ़ा और एक कदम में जन्नत में पहुंच गया, मेरी उम्मत से अफजल हो गया। पता चला कि ये सहाबा अमल की बदौलत नहीं, दीदार मुस्तफा की बदौलत उम्मत से अफजल है। समझा कि नहीं? दीदार रसूल की वजह से अफजल है। सुभान अल्लाह। तो सुनो, 1,24,000 का मुबेश सहाबा हजरतुल वदा के मौके पर अरफात में है, सरकार खुतबा दे रहे हैं। एक शख्स आगे खड़ा है, तो मेरे आका ने फरमाया उस खड़े हुए शख्स को, बैठ जाओ। तो मेरे आका की आवाज जो खिताब फरमाते, खुतबा देते, तो जैसे सामने वाला सुनता, वैसी 1,24,000 कमोबेश जो मुंतहा के है, इंतहाई मजमे पर खड़ा है, बिल्कुल आखिरी मजमे में, तो जैसे सामने वाले सुनते थे नबी की आवाज को, वैसी आखिरी मजमे वाले, है ना भाई? यही नहीं बल्कि अब्दुल्ला इब्ने रवाहा
कहते हैं कि उस दिन हजरतुल वदा के मौके पर जब सरकार खुतबा दे रहे थे तो मैं मक्के में अपने घर में खड़ा था, मक्के में अपने घर में खड़ा था। जब नबी ने अरफात में कहा सामने वाले शख्स को बैठ जाओ, तो वो आवाज मैंने ऐसे सुनी जैसे नबी ने मुझे को कह रहे हो कमरे में कि खड़े हो बैठ जाओ, खड़े बैठ जाओ। तो मैं अपने कमरे में डर से बैठ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है नबी की आवाज। और सुनो, गौसे आजम के मजमे में, गौसे आजम के जलसे में, गौसे आजम के खिताब में 70,000 का मजमा होता था। और जैसे आगे वाले सुनता था वैसे ही पीछे वाला सुनता था, इसलिए कि गौसे आजम नबी के नूर के परतों थे, नबी के नूर के परतों थे। दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले कयामत पे लाखों सलाम। नबी दूर से सुन ले तो मुजजा है, और गौसे आजम सुन ले तो करामत है। ये है मेरा गौसे आजम की शान। मैं आपको अर्ज करूं, जरा सा देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना है तो हिजरत से पहले मदीने का नाम था यसरब या यसरिब, समझे कि नहीं, अकरब और अकरीब के वजन पर। तो मदीने का नाम यसरब, यसरब मनाते बीमारी की जगह। क्या मतलब कि मदीने में, सुन लो भाई, मदीना शरीफ में बुखार जो है लोगों को ऐसा आता था कि बदन टूट जाता था। सहाबे कराम मक्के से हिजरत करके जब मदीने में आए तब बुखार में ऐसे पड़े, खुद सिद्दीक़ आज़म को बुखार में ऐसे मुब्तला हुए कि मस्जिद आना दुश्वार हो गया। हजरत आयशा ने रसूलुल्लाह से सिफारिश की कि आपके सहाबा बुखार में टूटे पड़ रहे हैं, आप इसकी तदबीर फरमाएं। तो मेरा आका ने फरमाया कि अच्छा, मेरे सहाबा को बुखार तोड़े दे रहा है? कहा हाँ। तो आपने ऐलान फरमाया कि बुखार मदीने से निकलो, जोफा चले जाओ। जोफा में यहूदी थे। जोफा में कौन थे? मदीना से दूर जोफा यहूदी थे। जाओ जोफा में जाओ, यहूदियों के हड्डी को तोड़ो, यहूदियों को मारो, यहूदियों को के बदन के खून को चूसो, मदीने से निकलो। जब नबी ने फरमा दिया तो उस दिन से किसी सहाबी को बुखार नहीं आया, बुखार चला गया यहूदियों के यहाँ। अंदाजा लगाइए, देवबंदी वहाबी, हाँ सरकार सबको दुआ देते थे। अब कहो कि हाँ सरकार बुखार को भेज दिए थे यहूदी के यहाँ। कैसी बात कर रही है तुम, वहाबी हो देवबंदी हो? तो सुनो, तो सरकार सल्लम ने बुखार को जोफा भेज दिया, मदीने के लोग बुखार से सेहतमंद हो गए, है ना भाई। अब सुनो, बगदाद शरीफ में एक लड़की को बुखार आया, महीनों में बुखार में तप रही है, 2 महीनों से। उसके बाप गौसे आजम की बारगाह में ले गए, हुजूर मेरी बच्ची है 2 महीने से बुखार में तप रही है, अब तो अब तब की मंजिल है, सरकार करम फरमाए। कहा कि लड़की को करीब करो, कान में गौसे आजम ने फरमाया छोटी सी बच्ची के कि सुनो बुखार, हम बगदाद से निकलो, हुल्ला चले जाओ। नबी ने जोफा में भेज दिया, उन्होंने हुल्ला में भेज दिया। ये वो है गौसे आजम जो नबी के नूर का परतों है। नबी जो करे वो मौजज़ा है, गौसे आजम जो करे वो करामत है। सुभान अल्लाह, ये है गौसे आजम। सुभान अल्लाह। अरे मियाँ, गौसे आजम की शान का क्या कहना, गौसे आजम की शान का क्या कहना। कहते हैं अबू नजीब अब्दुल काहिर सोहरवर्दी, शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, कि हुजूर गौसे पाक का जब विसाल हुआ तो रमजान ही में सरकार गौसे पाक अलील हुए। कब अलील हुए बोलो भाई? रमजान में। तो 29 रमजान को अबू नजीब सोहरवर्दी करते हैं कि 29 रमजान को बहुत से मशाइख मौजूद थे, पर चौखट से एक आवाज आई, हुजूर अस्सलामु अलैकुम, मैं आपसे जुदा हो रहा हूं, आइंदा मुलाकात नहीं होगी। बस आवाज खामोश। लोगों ने कहा हुजूर ये क्या ऐलान था? कि 29 तारीख है ना, आज रमजान जा रहा है, चांद निकलेगा ईद का। उन्होंने मुझे ये खबर दी है कि मैं जा रहा हूं, आइंदा मुलाकात नहीं होगी, आपसे जुदा हो रहा हूं, रमजान ने मुझे खबर दी है।
तो रमजान में खबर दिया शव्वाल, जिकादा, जिलहिज्जा, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर। दूसरा रमजान गौसे आज़म ने नहीं देखा, जुदा हो गया रमजान। क्या है? रमजान आकर के जाने की खबर दे, आने की खबर दे। सूरज तुलू हो तो सलाम करे, गुरूब हो तो सलाम करे। सुभान अल्लाह। ये क्या है? ये इस बात की दलील है कि वो रफ़ाना का जिक्र रखा है साया तुझ पर, ऐ गौसे आज़म, वो रफ़ाना का जिक्र रखा है साया तुझ पर, बोल पाना है तू, जिक्र है ऊंचा तेरा। तो मेरे भाई आज तो मैंने ये तकरीर कर दी, कल आप आओ तो जानते हो कल मैं क्या बयान करूंगा? कल मैं ये बयान करूंगा गौसे आज़म कब पैदा हुए, बचपने में से में आप का क्या मामला था, बचपना आपका कैसा गुजरा, आपके वालिद साहब का इंतकाल कब हुआ, आपको किसने पढ़ाया, आपको किसने पढ़ाया, आप बगदाद में कितने साल पढ़े, है ना, कहाँ पैदा हुए और कहाँ परवरिश पाई, समझे कि नहीं? आपकी वालिदा ने चलते वक्त क्या नसीहतें की, है ना, और कब आप इबादत इजादत में लगे, कब से कब तक पढ़ा, कब से कब तक वाज किया, पहला वाज किस दिन किया, उस दिन क्या क्या करामतों का ज़रूर हुआ, इस पूरा मुकम्मल वाक़या आप कल सुनिए, लेकिन नहीं अब परसों इंशाअल्लाह ताला गौसे आज़म की ऐसी ऐसी करामतें बयान करूंगा कि आप हैरतों में डूब जाएंगे, समझा कि नहीं? हाँ, कल ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, है ना, आज मैं गौसे पाक ही के करम से मैं संभल गया, समझा कि नहीं? जी, मेरे मुर्शिद का बड़ी इनायतें हैं जी। यहाँ भी बहुत सारे लोग मेरे पीर भाई हैं, ये हमारे हनीफ पटेल साहब मेरे पीर भाई हैं, मेरे पीर मुर्शिद मुफ्ती आज़म हैं। कौन है? हाँ, आला हजरत एक अहम फतवा लिख रहे थे। एक औरत बुरके में मलबूस आई, आला हजरत से अर्ज किया कि मेरा बेटा बुखार में पड़ा हुआ है, अब उसकी आंखें फट रही हैं, लगता कि जिएगा नहीं, तावीज़ दे दीजिए। आला हज़रत ने फरमाया कि मैं बहुत काम अहम फतवे में मसरूफ़ हूँ, जाओ शाम में आना। तो बीवी उठ गई, कहा कि मैं शाम में आऊँगी, जब मेरा बेटा ही मर जाएगा तो शाम में कौन आएगा? आला हज़रत ने सुन लिया, रहम आया, बैठो। खादिम को फरमाया मुस्तफ़ा रज़ा को बुलाओ, उनको कहो वज़ू करने के लिए, और अपने चेहरे का गुसाला एक प्याले में जमा कर लें और उनको दे दें उस औरत को, वो बच्चे के चेहरे पर छिड़क दे। अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा रज़ा के चेहरे के धुवन में हर बीमारी का इलाज रखा है, हर बीमारी का इलाज रखा है, हर बीमारी के लिए शिफा रखा है। मियाँ आलत का घराना ये खाना हम आफ्ताब है, आलत के घर का हर फर्द आफ्ताब है। आज ताजुश शरिया जी, लोग मरते जा रहे हैं उनके हसद में, फिर भी आंखें नहीं खुल रही जी। वजीर औकाफ, कोयत के वजीर औकाफ, उन्होंने ख्वाब में मुस्तफ़ा को देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी को जब देखा तो सरकार से रो रो के अर्ज करने लगे कि या रसूलल्लाह, अपनी ज़बान मुबारक से हमें हदीस पढ़ने की इजाज़त दीजिए। आप जब कह देंगे मेरी हदीस पढ़ो तो मैं पढ़ता जाऊंगा और उसमें फना होता जाऊंगा। आप अपनी ज़बान मुबारक से हदीस पढ़ने की इजाज़त दीजिए। वो अर्ज कर रहे थे, रो रहे थे वज़ीर औक़ाफ़ के ताजुश शरिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के पास आके बैठ गए। मेरे आका ने फरमाया कि इनको जानते हो अख्तरज़ा को, ये मेरा सच्चा गुलाम हो, ये मेरा सच्चा गुलाम है, इनसे जब मुलाकात हो तो मेरी हदीस की इजाज़त इनसे ले लो। ये ताजुश शरिया है, ये खाना हम आफ्ताब बरेली का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरेली मेयार है। आज हम मुहद्दिस कबीर को आंखों पे रखते हैं, क्यों? बरेली की नियाज़मंदी की वजह से। आज हम मुफ्ती शरीफुल हक को, आज हम हाफिज मिल्लत को, आज हम बरुलुम को, जिनको भी हम मोहब्बत से नाम लेते हैं बरेली की नियाज़मंदी की वजह से। जिसने बरेली से रिश्ता तोड़ा ना हम उनको जानते हैं ना हम पहचानते हैं, है ना भाई। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।